ये रिकॉर्ड किया। जी अब स्टार्ट हो गई है हमारे साइड पे भी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड है। जी कंटिन्यू करें आप। ओके। ठीक है, आज हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि असल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, जी उससे रिलेटेड पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या नहीं होता। ठीक पहले है। बेसिकली डिजिटल का मतलब, असल में आपको पता है कि इंटरनेट है, इंटरनेट पे जो भी हम चीजें करते हैं वो डिजिटल में आती हैं। लाइक आप गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, एंड ओवरऑल जितने प्लेटफॉर्म है वो सारे डिजिटल पे आते हैं। पहले बेसिकली मार्केटिंग होती थी इन दी फॉर्म ऑफ फिजिकल, जिसमें आप रेडियो के थ्रू मार्केटिंग करते थे। इसके अलावा आप टेलीविजन के थ्रू मार्केटिंग करते थे, यानी कि जिनको हम विजुअल बेस पे मार्केटिंग कहते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस की मार्केटिंग जो होती है। ठीक है। पहले सिर्फ मार्केटिंग से ब्रांड अवेयरनेस की मार्केटिंग होती थी, इसके अलावा कोई प्रमोटेड मार्केटिंग नहीं होती थी। लेकिन ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में हमें ये चीज काफी चीज इजी हो गई है हमारे लिए, जिसमें हमारे पास एक तो कि हम इजीली अब ब्रांड अवेयरनेस तो करते ही करते हैं, उसके अलावा हम उन लोगों को भी टारगेट कर लेते हैं जिनको हम सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, और हम इजीली सेल्स भी निकाल लेते हैं और लीड्स भी निकाल लेते हैं। हमें ठीक है। कंफर्म होता है कि इस ऐड के थ्रू हमें कितनी सेल्स आ रही है, कितनी लीड्स आ रही हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले सिर्फ प्रमोटेड लेवल पे चल रही होती थी मार्केटिंग, ठीक है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली तो जो है, डिजिटल वर्ड्स इंटरनेट से निकला, और मार्केटिंग का वर्ड्स आपको पता है कि प्रमोशन से निकला। प्रमोशन करने को हम बेसिकली मार्केटिंग कहते हैं, कि मार्केटिंग असल में होती क्या है और किन किन लेवल्स पे मार्केटिंग की जाती है। पहले चार टर्म्स की मार्केटिंग होती थी, एक रेडियो के जरिए, सॉरी, आपकी टीवी कमर्शियल एड्स के जरिए, उसके अलावा आपके फ्लायर्स के जरिए, और जो दूसरी आपकी मार्केटिंग होती थी वो आपके जो पोस्टर्स वगैरह होते थे उनको पब्लिश कर दिया जाता था। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है, हम और स्पेसिफिक एरियाज में मार्केटिंग की जाती थी, हम ब्रॉड लेवल पे रख के मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। कुछ एरियाज और कुछ लोगों ही को टारगेट कर पाते थे फिजिकल में। लेकिन अब जैसे जितना ही डिजिटल का दौर आ गया, आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया में कहीं भी करना चाहें तो इजीली इसके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, और जिन अपनी मर्जी के ऑडियंस को इजीली टारगेट अप कर सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। ठीक है आगे बढ़ें। ठीक है। इसके बाद अब हमारी डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। एक हमारे पास आती है कंटेंट मार्केटिंग। जी कंटेंट जी। मार्केटिंग में आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं वो आपका कंटेंट आ जाता है। लाइक अप टू सो ऑन। जैसे ठीक कि है। अब ये हमारे पास एक ब्रांड है, ठीक है, ये इसका इंस्टाग्राम है, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, हम इसको मोबाइल वर्जन में लेके जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के जो सारे फीचर्स हैं वो आपको पता है मोबाइल वर्जन में ही आते हैं। जी तो हमारे लिए इजी हो जाएगा मोबाइल वर्जन में इसको देखना, ठीक है। ये हमारे पास मोबाइल वर्जन में इंस्टा खुल गया, ठीक है। ये बेसिकली ये होते हैं हमारी ग्रिड, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। 9 पोस्ट, 3 3 3, 9 पोस्ट को एक ग्रिड कहा जाता है इंस्टाग्राम में। और ठीक है। बेसिकली इसी को हम कंटेंट कहते हैं। वीडियोस कंटेंट आ जाए या ग्राफिक कंटेंट आ जाए, आपका डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या यूज कर रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आपका एक कंटेंट ये आता है, उसके अलावा एक आपका आता है टाइपोग्राफी कंटेंट, कि आप टाइपिंग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को समझा क्या रहे हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं, एक आपका कंटेंट आता है, एक कॉल टू एक्शन बटन आता है, और सेकंड आपकी हैशटैग मार्केटिंग आती है। ठीक ठीक है, है। हैशटैग्स आते हैं। ठीक है, लाइक हैशटैग्स में हम आ जाए तो हम आपको मैं हैशटैग दिखाता हूँ कि हमारे पास हैशटैग्स में क्या क्या आते हैं। एक तो नेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, एक मिनट। ठीक है कोई मसला नहीं। जी ठीक है। अब ये है,
एक कंटेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जी हाँ, उसमें अब ये आपकी आगे डिस्क्रिप्शन, आपने अपने पोस्ट से रिलेटेड कुछ बताया हुआ है कि ये हमारी पोस्ट क्या है और उससे, ठीक है, तो ये जी जी हमारा आ गया। पोस्ट से रिलेटेड इंट्रो आ जाता है जिसमें हम ये, अब एक क्लाइंट डायरी थी तो क्लाइंट से रिलेटेड उसमें बताया हुआ है। देन आपका सेकंड पार्ट आ जाता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। ये आपका कॉल टू एक्शन बटन आ गया, और उसके बाद ये सारे आपके हैशटैग्स वगैरह आ गए, ठीक है। हैशटैग्स के हम जो है इन फ्यूचर जाके इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैशटैग्स किस तरह फाइंड होते हैं और हैशटैग में हम क्या क्या सर्च वगैरह करते हैं, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग में आपका वीडियोस, वीडियो ग्राफिक्स, जैसे कि वीडियोस आ गई, ग्राफिक्स आ गई, और टाइपोग्राफी वगैरह आ गया। अब इसके बाद आती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर उसके बाद उसमें वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है, इंस्टाग्राम में, आपकी फेसबुक में, आपके ट्विटर में, आपके पिंटरेस्ट में, और एंड ओवरऑल जितने आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन सब में डिवाइड होती जाती है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो आगे आ जाती है वो आपकी आ जाती है ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल्स में आप जो मार्केटिंग करते हैं, कि लाइक आप ईमेल को स्क्रैचेस करते हैं, फिर उसके बाद रैंडमली हर ईमेल पे आप टारगेटिंग वगैरह स्टार्टअप करते हैं, ईमेल भेजते हैं, प्रॉपरली जी। ईमेल डिजाइन करके ईमेल मार्केटिंग करते हैं। वो फिर एड्स उसके के थ्रू अलावा आप होती है या फ्री भी है कोई, मतलब ईमेल जी, मार्केटिंग का? फ्री भी होती है और एड्स के थ्रू भी होती है। तो हर मार्केटिंग के अंदर, चाहे आप कंटेंट मार्केटिंग में जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा रहे हैं, फिर या ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, किसी भी मार्केटिंग में जा रहे हैं, वो आगे जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है और एक पेड मार्केटिंग होती है, ठीक है। ठीक है। आगे फर्दर 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। फिर ऑर्गेनिक की आगे कैटेगरीज हैं, और पेड में आगे आपको पता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से। वो पेड मार्केटिंग का एक अलग पूरा वो हम कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके ठीक है। अलावा एक हमारे पास व्हाट्सएप मार्केटिंग आ जाती है, कि व्हाट्सएप मार्केटिंग में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती, और इनमें हमने कितने पर डे पे रखना होता है कि हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए। व्हाट्सएप मार्केटिंग में बस ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मैसेजिंग करेंगे तो हमारा एक अकाउंट व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक हो जाएगा, और सेकेंडली अगर किसी ने रिपोर्ट, इस तरह के लोगों को भी देखना होता है कि वो आपके मैसेज को रिपोर्ट ना कर दें। अगर रिपोर्ट ज्यादा होने लग गया आपका अकाउंट तो भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 किस्म की मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें गूगल एड्स और ये फेसबुक एड्स वगैरह भी आ जाते हैं, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। ठीक और है। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप एसईओ भी कहते हैं। एसईओ वो कहते भी हैं। डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। जी जी, वो भी आप करवाएंगे ना हमें? मैं जितना सोशल मीडिया और ये फेसबुक से रिलेटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है, क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं इसमें, जी किसे जी। हैशटैग यूज होते हैं, वो सारे जितने सोशल मीडिया से रिलेटेड हैशटैग हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा कि जी, किस तरह फाइंड करें, और ठीक है। वेबसाइट वगैरह का नहीं आता आपको? वेबसाइट के लिटिल बिट आती है, वो मैं आपको बता दूंगा जितनी मुझे आती है। जी जी, जितनी आपको आती है फिर वो कर लेंगे हम ना, आपस में सीख लेंगे वो भी। जी ठीक हो गया। जरूर। अच्छा, अब आपको कंटेंट मार्केटिंग का अब हम आ जाते हैं अपने फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का और पिंटरेस्ट का। मेन हमारे पास बेसिकली ये 5 प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग, बट इसके अलावा और भी हैं, जैसे रेडिट है, क्योरा है। मैं आपको सबका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। रेडिट दिखाइएगा। इंस्टा तो आपको पता है, ठीक है। इंस्टा ठीक है। फेसबुक फेसबुक का भी आपको पता होगा, जी जी। फेसबुक आप लोग जी जी। ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है रेडिट आ जाता है। ये हमारे पास रेडिट है, ठीक है। इसके होम पे हम आते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली रेडिट लिंक्डइन टाइप है कोई चीज? रेडिट असल में बेसिक ये इस तरह का इसका कुछ ना प्लेटफॉर्म होता है रेडिट का। ठीक है। यहाँ पे सारे आपको बिजनेसमैन या आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है कम्युनिटी। और यहाँ पे जितना ना एजुकेटेड प्रोग्रामर्स, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, रेडिट के ऊपर। ठीक है। क्यूरी आपको यहाँ पे पूछ सकते हो, जॉब है आप यहाँ पे, आपको लाइक लिंक्डइन ही है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्यूरा आ जाता है, आपको शायद पता हो। वो सारी ये अपग्रेड थोड़े से 9gag है, और इस तरह के काफी प्लेटफॉर्म है। अब हम चलते हैं पिंटरेस्ट का, थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, एक मिनट। जी।
ये हमारे पास पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट एक मिनट ओपन आ जाए। ये है, ये पिंटरेस्ट हो, यहाँ पे हम असल में पिन्स बनाते हैं। और जी आवाज आ रही है आपको? जी इंटरनेट का इशू आया था। मेरी तरफ तो सही था, आपकी तरफ से ना इंटरनेट का इशू आया था। जी कंटिन्यू करें, वो अभी दोबारा से हुई है शो ना ये। मेरा ख्याल लाइट गई थी तो वो फिर यूपीएस पे हुआ है, हुई है इशू कोई। अब ठीक है, अब विजिबल है स्क्रीन आपकी। चलिए ठीक है। अच्छा, हम पिंटरेस्ट की बात कर रहे थे। पिंटरेस्ट पे हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, लाइक जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो होते हैं पिंटरेस्ट पे भी दो अकाउंट होते हैं, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। बिजनेस, अब हम यहाँ पे कुछ भी न्यू चीज जनरेट करते हैं, वो हम आइडियाज पिन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। सिंपल पिन्स और आइडियाज पिन, दो तरीके की यहाँ पे पिन्स होती हैं। जो सिंपल पिन्स होती हैं वो आपकी पर्सनल पिन्स होती हैं, उस पे भी ट्रैफिक आती है, बट उस तरह से ट्रैफिक नहीं आती, क्योंकि लोग ज्यादातर आइडियाज को यहाँ पे सर्च करते हैं। तो आपको अपना जितना कंटेंट है वो आइडियाज के थ्रू प्रमोट करना है यहाँ पे। ठीक है। हेलो। ठीक है, मैंने कहा आ रही है आवाज। जी जी, अब आई है आपकी आवाज। जी जी, मैं कहा ठीक है, मैं म्यूट किया हुआ था ना माइक, इधर की वॉइस इशू ना हो अच्छा मैं ठीक है। आपको, इसलिए। ठीक है। जी कंटिन्यू करें आप। इसमें भी ज्यादातर जो है हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग नहीं करेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये इसके एनालिटिक्स, ओवरव्यूज, ऑडियंस इंसाइट्स, ट्रेंड्स वगैरह, वो यहाँ से आपको सब कुछ शो हो रहे होते हैं। फिर अब हम ट्विटर पे अगर आ जाते हैं, तो ट्विटर पे सिंपल आपके पास जो है वो भी, इसमें भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। लाइक ये भी इनसे इंस्टाग्राम की तरह यूज हो रहा होता है। फिर आपने कोई ट्रैफिक वगैरह के इंसाइट्स चेक करने हैं, तो वो यहाँ से आपको सारे आपकी पोस्ट पे, जैसे लिंक्डइन पे इंसाइट शो हो रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंसाइट्स आपको शो हो रहे होते हैं सारे आपकी प्रोफाइल के। ठीक है। और आपने इसको बूस्टअप करना है, वो इसका एड अकाउंट होता है, और वहां से आप जाके एड्स वगैरह लगाते हैं ट्विटर की। इसका भी फेसबुक की तरह ऐड अकाउंट होता है? नहीं नहीं, इसका फेसबुक की तरह नहीं होता, इसका सिंपल सा एड अकाउंट होता है। अभी स्विच लिंक्डइन कर का जो सकते हैं है, आप? अभी जो है हम, लाइक जैसे आप बूस्ट करते हो ना जी फेसबुक जी, पे, सिंपल पेज के ऊपर जाके जो सिंपल इधर बूस्ट भी कहते हैं, सिंपल बूस्ट ही है। सिंपल बूस्ट ही है। ठीक है। ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर जाके आप, अगर हम लिंक्डइन को देखते हैं, एक मिनट, लिंक्डइन का जो एड अकाउंट है वो फेसबुक के एड अकाउंट की तरह है। ये तो आपकी सिंपल प्रोफाइल होती है लिंक्डइन पे। आपको लिंक्डइन पे पेज वगैरह बनाना आता है? पेज बनाया नहीं वैसे, वैसे तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा बता दें कि किस तरह इसका ना। चलें ठीक है, उस पे हल्का भी फुल्का हम बता दें, लिंक्डइन का वो वो फिर भी हम देख। वो कर लेंगे प्रैक्टिस उसकी ना। एक मिनट। जी, आपके लिंक्डइन पे एक सिंपल प्रोफाइल होती है जो आप एज ए यूज कर रहे होते हैं। इस जैसे हम फेसबुक पे पेज क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम लिंक्डइन के ऊपर अपना पेज क्रिएट करते हैं, और उसका ही होती है आपकी जो मेन ठीक प्रोफाइल है। होती है। आप किसी को आगे एडमिन बनाना चाहते हो, तो उसकी आप फेसबुक, सॉरी, लिंक्डइन पेज के ऊपर ही आप उसको एक्सेस देते हो। ठीक एडमिन है। रोल्स और वो सब कुछ आपको पेज पे ही मिलता है। ठीक है। ठीक है। अगर आपने न्यू पेज बनाना है, तो आप यहाँ वर्क पे क्रिएट करते हो। ठीक है। क्रिएट है कंपनी पेज। कंपनी पेज पे क्रिएट करोगे, आगे वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, कंपनी के कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या क्या है।
लाइक जैसे आपने ना पूरा बिजनेस, फेसबुक पे इतनी डिटेल्स नहीं मांगी जाती, बट यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल वे में यहाँ पे आपको जो है हर डिटेल पुट ऑन करनी पड़ती है। आपको लोगो, हर चीज, पीएनजी, वेबसाइट लिंक्स एंड ओवरऑल अपनी कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज कितने हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये सारा। अपने एम्प्लॉयज को ऐड करना चाहते हो तो आप एम्प्लॉयज भी ऐड करने कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ से आप सेल सोल्यूशन, टैलेंट सोल्यूशन, लाइक जॉब से रिलेटेड अगर कुछ निकालना है, फिर सेल्स, यहाँ से लीड्स हम जनरेट करते हैं। फिर पोस्टर जॉब, फ्री में अगर जॉब पोस्ट करनी है अपने पेज के थ्रू तो आप सिलेक्ट करोगे, आगे जाओगे वो आपको बता देगा किस पेज के लिए आपने, या रैंडमली खाली प्रोफाइल के थ्रू आपने जॉब निकालनी है तो वो यहाँ से पोस्ट हो जाएगी। फिर मार्केटिंग सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे, अगर आप कुछ कोर्स वगैरह लर्न करना चाहते हो तो वो लर्निंग सोल्यूशन के थ्रू आ जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी उसने दिया, अगर आप यहाँ से एडवर्टाइज करना चाहते हो, एडवर्टाइज यहाँ से हो जाता है। इनसाइट्स, लर्निंग प्रोसेस नीचे भी उसने दिया हुआ है। पोस्टर जॉब, सेम बोथ वेज। सर्विस मार्केटिंग, सेम बोथ सोल्यूशन। ग्रुप्स अगर ग्रुप अगर बनाना चाहते हो लिंक्डइन के ऊपर आप अपना, तो ठीक वो है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से ग्रुप क्रिएट करोगे। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब हम ठीक है। पेज के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास पेज पे क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। लाइक पेज पे हमारे पास दो तीन किस्म के एडमिन होते हैं। किसी को ऐड करना है, मैनेज एडमिन्स में हम आए, ठीक है, ऐड एडमिन्स में आते हैं। कोई भी रोल, लाइक किसी बंदे को अगर हम ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे जाएंगे, एक सुपर एडमिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट एडमिन, क्रिएटर जैसे, एनालिस्ट एडमिन, यहाँ पे सारे एडमिन वगैरह होते हैं। ठीक है, फेसबुक की तरह ही है, ठीक है। फेसबुक की तरह ये एडमिन का आ गया। यहाँ पे अगर हम होम के ऊपर आए, लाइक आपके होम के ऊपर यहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह सिंपल पोस्टिंग करते हो, यहाँ से पोस्ट, फोटो, पोल्स, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर या किसी के लिए पोल्स वगैरह, आपने इंस्टाग्राम पे पोल्स देखे होंगे कभी, क्या क्यूरी सिस्टम, ठीक है। वो यहाँ से पोल्स वगैरह करते हैं। फिर राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स अगर आपने कोई ब्लॉग श्लॉग कुछ लिखना है, ट्रैफिक जनरेट करवानी है व्हाट्सएप के ऊपर या कहीं भी। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो आपके सोशल मीडिया पे, आपके यूट्यूब पे प्रोवाइड करता है वो लिंक्डइन एक प्रोवाइड करता है और पिंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, सबसे ठीक है। ज्यादा ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आपको आती है, वैसे पेड ट्रैफिक तो हम गूगल के थ्रू लेते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी है तो वो हम पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के पेज के थ्रू लाते हैं, या लिंक्डइन के थ्रू सिंपल अपनी प्रोफाइल के थ्रू भी हम ले आते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जॉब्स वगैरह, जो आपकी जॉब्स आप कुछ पोस्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी पोस्टेड हैं वो यहाँ पे आपको जॉब शो होंगी। जैसे कि ये इन्होंने कोई जॉब मैंने पोस्ट की थी, ये मुझे जॉब आ रही है, व्यू अ जॉब। यहाँ से जॉब वगैरह आपकी न्यू जॉब अगर करनी है तो वो आप पेज पे जाओगे, या जो आपको मैंने तरीका बताया था, वर्क में जाएंगे, यहाँ से जाके आप जॉब पोस्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है। है, या पेज पे हम अगर जाते हैं, होम पे जाते हैं, होम पे जाके पोस्ट अ फ्री जॉब, यहाँ से भी हम जॉब पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं, यहाँ हमारी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी। और यहाँ पे आपको कंटेंट आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड या कंटेंट सजेशन वगैरह वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। एनालिटिक्स जो है आपके फॉलोवर, लीड्स, विजिटर्स, लाइक आपके फॉलोअर्स की जो ग्रोथ हुई है पिछले मंथ वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। लाइक जैसे कि इनसाइट्स हमें फेसबुक पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी हमारे, और नोटिफिकेशन वगैरह एक्टिविटीज वो यहाँ पे हमारी सारी शो आउट हो रही होती हैं। लाइक किसने हमारा फॉलो किया, हमारी एम्प्लॉयज एक्टिविटीज क्या है, जो भी आपने एम्प्लॉयज ऐड किए हुए हैं उनको हैंडल आउट करना है, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन करें तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन करना चाहते हो साथ साथ पूछते जाओ, मैं फिर डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते जाता हूँ आगे। लिंक्डइन पे तो ओके है, कोई नहीं है, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस करेंगे तो उधर ही फिर क्वेश्चन जी जी, होंगे। बिल्कुल, वो पूरा पूरा जी। एक सेशन रख लिया करेंगे ना, लिंक्डइन का अलग, फेसबुक का अलग, ठीक है। फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम का अलग सेशन, के इंस्टाग्राम पे हमारे पास कितने किस्म की एड्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे क्या क्या जी। वर्किंग करते हैं, बिजनेस प्रोफाइल में जी। कितने तरीके के हमारे पास मोड्स होते हैं, क्रिएटर मोड, सिंपल मोड्स,
फिर उसके अलावा बिजनेस जी। प्रोफाइल, एक बिजनेस आता है, बिजनेस में भी आगे कैटेगरीज आ जाएंगी, वो सारा आ जाएगा। ठीक है। सही। इसके अलावा आप फेसबुक का एक ओवरव्यू दे दें और गूगल का दे दें, और इनका जो ठीक है। एसईओ का आपको आइडिया है वो भी दे दें, इनका ना ओवरव्यू दे दें, देन ना फर्दर लेक्चर हम कर लेंगे इसके। चलें ठीक है, फेसबुक का ओवरव्यू, फेसबुक का ओवरव्यू चाहिए, मेटा का ओवरव्यू चाहिए? मेटा का ही जो होता है, एड्स मैनेजर जो होता है ना सारा। डिफरेंस होता मैं है, एड्स क्वेश्चन मेरा मैनेजर, ये था एड्स कि मैनेजर अलग है, बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर, मेटा, ये तीनों अलग अलग है। मेटा, ये तीनों अच्छा को जरा हमारे, मुझे बता दें ठीक है, डिफरेंस इनमें या क्या है ये सारा ना। ठीक है। फेसबुक में हमारे पास में तीन किस्म के वो आते हैं, सॉरी तीन नहीं, चार। बिजनेस से मैनेजर आता है, मेटा आता है, और क्रिएटर स्टूडियो आता है। मेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिलियम गोल्ड। मेटा में हमारे पास ये सारी ऑप्शंस होती हैं। होम, ठीक है, होम पे हमारे सारे इंसाइट्स, मैसेज वगैरह वो सब कुछ शो हो रहे होते हैं यहाँ पे। ओवरऑल हमारी जो पोस्ट हुई होती हैं, एड्स हुई होती हैं, और उसके अलावा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे नीचे ना हमें वो हमारे ना कभी कभार कंपेटिटर कोई सजेशन देनी हो तो वो हमें यहाँ पे सजेशंस वगैरह भी दे रहा होता है कंपेटिटर से रिलेटेड। ठीक है। और हमारे दोनों यहाँ पे हम पेजेस को कनेक्ट कर लेते हैं। आप अपने ट्रिलियम को भी और इंस्टाग्राम, सॉरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों को आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ होता है। फिर उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन होते हैं आपके पेजेस से रिलेटेड, वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा इनबॉक्स में आपके दोनों पेज आपके कनेक्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे मैसेंजर भी कनेक्ट है, इंस्टाग्राम भी कनेक्ट है, फेसबुक भी कनेक्ट है, और सॉरी कमेंट्स आ रहे होते हैं, और इंस्टाग्राम के कमेंट्स यहीं से आप ओवरऑल, आपको अलग से जाके कहीं से हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट एंड स्टोरीज में अगर हम आ जाएं, तो पोस्ट एंड स्टोरीज में आपको यहाँ पे आपके इंसाइट्स और जो जो आपके पास पब्लिश हो चुके हैं, पब्लिश का भी डाटा आ रहा होगा सारा ओवरऑल यहाँ पे सारा, और उसकी रीच, एंगेजमेंट, लाइक्स एंड रिएक्शन, कमेंट, शेयर्स, ओवरऑल यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। फिर जो आपने जो अगर कुछ स्केड्यूल किया हुआ है डाटा, तो वो आपको यहाँ पे स्केड्यूल आ रहा होगा डाटा। यहाँ पे इस टाइम मेरे पास कोई स्केड्यूल डाटा नहीं आ रहा है इस वाले अकाउंट में। एक मिनट, स्केड्यूल, चल वो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। स्केड्यूल का अलग से कोई और प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो मैं स्केड्यूल, प्लैनेट्स का तो आपको पता है कि हमने कोई भी जाना है तो प्लैनेट में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। आप प्लैनेट यूज करते हो ऑलरेडी? प्लानर तो नहीं, स्केड्यूल यूज करते हैं पोस्ट स्केड्यूल करने के लिए ना। ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट डे हमें पोस्ट चाहिए होती है वो स्केड्यूल कर देते हैं हम। तो प्लानर का आपने थोड़ा प्लानर, एक्सप्लेन कर दें। प्लानर में थोड़ा, प्लानर ही से स्केड्यूल होती हैं बेसिकली। आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर प्लानर से करना चाहो तो प्लानर से भी आप स्केड्यूल कर सकते हो। ठीक है। जी। यहाँ पे जाना है, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील्स, क्रिएट एड्स। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस मिल रही होती हैं प्लानर में। ठीक है। ऐड, आप ऐड को स्केड्यूल करना चाहो तो ऐड को भी आप स्केड्यूल कर लेते हो यहाँ से। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे एक इशू आया था कि मल्टीपल आईडीज नहीं मुझे बिजनेस प्रोफाइल बनाने दे रहा था। पेज तो बनाने दे रहा था लेकिन उसका ना बिजनेस प्रोफाइल नहीं था बनाने दे रहा, क्योंकि मेरी आईडी बिजनेस, पे लिमिट खत्म हो गई भी है ना। ठीक है, एक बिजनेस प्रोफाइल, एक प्रोफाइल में 3 बिजनेस प्रोफाइल्स अलाउ होती हैं, जी। तो ज्यादा से ज्यादा इसका 5। कोई सोल्यूशन है कि ठीक है। एक प्रोफाइल पे हम ज्यादा कर लें, तो इनके सपोर्ट से बात करके। एक प्रोफाइल के ऊपर 5 बिजनेस प्रोफाइल अलाउ होंगी, इससे ज्यादा नहीं। ये है कि आप बिजनेस मैनेजर्स के अंदर आप डिफरेंट, जैसे कि मैं अब आपको जाऊं, बिजनेस मैनेजर में जाते हैं मेरे पास। ठीक है। एक मिनट, ये जब तक लोड हो रहा है तब तक हम जी। मेटा का कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से मेटा में आपने स्केड्यूल वगैरह करना है, वो यहाँ से जहाँ तक आप स्केड्यूल करना चाहते हो इजीली स्केड्यूल हो जाएगा, और आपको पता चलता रहेगा अगर कोई ड्राफ्ट में चल गया तो ड्राफ्ट में चला जाएगा। फिर यहाँ ठीक पे है। एड्स वगैरह, जो भी आपने अगर सिंपल ऐड चलानी है, जैसे कि पेज पे जो बूस्टिंग होती थी, वो जी। यहाँ से आप बूस्टिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड यहाँ से नहीं चलती। ठीक है। ठीक है। लेकिन
पेज लाइक्स या पेज प्रमोशन की जो सबसे बेस्ट एड्स है वो एज कम्पेयर टू एड्स मैनेजर, यहाँ पे सबसे बेस्ट एड्स यहाँ से चलती हैं, यहाँ से आप इजीली टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पेज से ज्यादा लाइक। लाइक, और यहाँ जी पेज लाइक की, और उसके अलावा प्रमोशंस वगैरह की, अवेयरनेस ट्रैफिक की कैंपेन जो है वो यहाँ से ज्यादा अच्छी चलती हैं एज कम्पेयर टू आपके एड्स मैनेजर वगैरह। ठीक है। ठीक है। फिर अगर हम इनसाइट्स में आते हैं, तो इनसाइट्स में जो है वो हमारा ओवरव्यू दिखा रहा होता है कि पेड रीच हमारे पास कितनी आई है, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक रीच दोनों दिखा रहा होगा, और उसके अलावा पेज रीच भी दिखा रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर रिजल्ट पूरा ओवरव्यू करना चाहते हैं तो आपके पास ये मैं जो है अगले मंथ का मेरा सर्कल शुरू हो चुका है। जब ये सर्कल पूरा हो जाता है वो यहाँ पे हमें ना गोल एक फेसबुक की तरफ से मिला हुआ होता है। जी। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का दोनों का ना हमें एक गोल मिला हुआ होता है, ये हमने कंप्लीट करना होता है। ये अभी 5% हुआ है और ये हमारे पास 16% हुआ है। ओवरव्यू दे रहा होता है कि अभी तक रीच कहाँ तक चली गई है, फेसबुक पेज रीच क्या है, इंस्टाग्राम पेज रीच क्या है, और फेसबुक पेज तो ये विजिटर्स गोल कितने। ये फेसबुक देता है अपने एंड से? जी जी, फेसबुक देता है। फिर ठीक इसके है। अलावा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स कितने हुए हैं इस मंथ में आपके, और फेसबुक पेज कितने हुए हैं, न्यू फॉलोअर्स आपके पास, इसके पेज लाइक्स कितने आए हैं, न्यू लाइक्स और फॉलोअर्स कितने आए हैं, और इंस्टाग्राम पेज लाइक्स आपके पास कितने आए हैं। ठीक है। है। और इसके अलावा इसमें ऑल टूल जो हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से हैंडल करना चाहते हो यहाँ से हैंडल कर लो, बिजनेस मैनेजर से हैंडल करना चाहते हो बिजनेस मैनेजर से आप हैंडल कर लो। ठीक है, बिजनेस इंडिपेंडिंग मैनेजर ऑन कौन सा था? बिजनेस मैनेजर भी मैं आपको अभी उस बिजनेस मैनेजर पे ही हम जा रहे हैं सबसे ठीक है। पहले। आखिरी 9 मिनट रह गए हैं तो उसमें देखते हैं। जी। अच्छा, मैं कैंपेन्स वगैरह बूस्ट करते हैं ना जब पेज से, जी तो जी। वो जंप होके इधर एड्स मैनेजर में आ जाती हैं। जी जी, वो तो आपको एड्स मैनेजर में, आपकी जो इधर से पोस्ट करोगे वो आपको उसने एड्स मैनेजर में दिखाना है ऑलरेडी हर चीज। जी। ठीक है। लेकिन जो आप एड्स मैनेजर से करोगे वो आपको आपके मेटा में शो नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा हाँ, ये हमारे बिजनेस मैनेजर के अंदर आप बात कर रहे थे ना कि आप वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल पेजेस को ऐड कर लो। ठीक है, जी। मल्टीपल एड्स अकाउंट ऐड कर लो, मल्टीपल एसेट्स ऐड कर लो। इट डिपेंडिंग ऑन यू। अब जैसे कि ये मेरे पास एक ऐड अकाउंट है जिपैस टीम के नाम से। जी। ठीक है। अब इसमें जो है मेरे पास जो है 4 वो हैं मेरे पास पेजेस ऐड हैं। ठीक ठीक है। है, इसमें मेरे पास 4 ऐड अकाउंट ऐड है। ठीक है। एसिड्स ग्रुप हमारा कोई नहीं बना हुआ है, ऐप प्रमोशन वगैरह कोई नहीं है, तो ऐप भी हमारी कोई नहीं है क्योंकि हमारी कोई फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे इनकी ऐप्स नहीं है। सॉरी, प्ले स्टोर के ऊपर कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है तो ऐप्स वगैरह नहीं है। ठीक है, जो भी आपने ऐड करना होता है वो यहाँ पे आप अपना ऐड कर लेते हो। अच्छा, इसमें हम इंस्टाग्राम, काफी पेजेस ऐड कर सकते हैं? जी आप तकरीबन 10 पेजेस इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो आपके यहाँ पे ये देखें 4 इंस्टाग्राम अकाउंट इसमें ऐड है, यहाँ मुझे शो हो रहे हैं। फिर ठीक है। इसके अलावा ये व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुआ हो तो इन सब व्हाट्सएप के अकाउंट एड्स सेपरेटली। आप इसी से ही मैनेज करते हैं? ऐड अकाउंट भी ये सबके अलग अलग बने हुए हैं मेरे पास, ठीक है। यही एक ही से मैनेज हो रहा है और सबके अलग अलग है। न्यू मतलब बनाना चाहोगे हमने तो किसी क्लाइंट को देना न्यू हो बनाना ऐड है। अकाउंट उनका, हाँ, तो सारा आप जैसे बिजनेस कि मेरा मैनेजर। ये जिपैच टीम है। ठीक है, मेरे से आप एक्सेस लोगे, मैं आपको आईडी दूंगा, आप जी। जाओगे यहाँ यूजर में आओगे, पीपल में ऐड करना है।
पार्टनर्स ऐड करना है, सिस्टम यूजर ऐड करना है, डिपेंडिंग ऑन जो क्या मुझे कौन सी एक्सेस लेना चाहते हो। ठीक है, पीपल में जाओगे तो आप मुझे एज एडमिन फुल एक्सेस दे सकते हो। पार्टनर में जाओगे तो मैं आपके साथ पार्टनर आ जाऊंगा हर चीज में, आप जितनी मुझे लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हो वो यहाँ से एक्सेस दे दोगे। और सिस्टम यूजर, ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह बने होते हैं, ये उसके लिए होता है सिस्टम यूजर। ठीक है। फिर ठीक है। ब्रांड सेफ्टी वगैरह, डोमेन्स, ब्लॉक लिस्ट, यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह, यहाँ से आप अपनी डोमेन्स, डाटा सोर्स में आपको पिक्सल्स, कैटलॉग्स, इवेंट्स, ये सारा एक लंबा एक पूरा वो है। फिर ठीक है। इंटीग्रेशंस, पेमेंट्स प्लान्स, आपके सारे सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन, बिजनेस इन्फो, स्टेप गाइड्स वगैरह। बिजनेस की नोटिफिकेशन अगर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन हुई है तो वो यहाँ से आ जाती हैं। इनका जिपैच का कोई ऑफिशियल पेमेंट मेथड ऐड नहीं है, क्योंकि इसके ऐड अकाउंट पे हर अलग अलग अकाउंट का ऐड अलाउ है। ठीक है। इस तरह मेरे पास जो है, आप एज अ पार्टनर डिफरेंट बिजनेस अकाउंट ले सकते हो। वैसे आपको 5 ऐड अकाउंट अलाउ होते हैं। जैसे मेरा जो है पर्सनल वो है, 1, 2, 3, मेरे 3 बने हुए हैं, मुझे अभी 2 की और अलाउ है। बाकी ये मेरे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है मैंने एज आ वो पार्टनर्स या पीपल करके मेरे पास ऐड हुए हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है किसी दूसरे की प्रोफाइल से हम बना के तो हाँ, उसको किसी दूसरे एक्सेस की दे प्रोफाइल से दें। बना के आप खुद को एक्सेस दे लोगे, एज अ पीपल जी। एक्सेस दे लोगे इजी। जिस तरह मेरा था ना, मेरे पास थे 1 2 3 4 5, मेरे पास 6 हैं। एक पर्सनल और 5 हैं, फर्दर मुझे नहीं अलाउ करता वो। क्या, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुना। मैंने कहा इसी तरह ना 5 हैं मेरे, पूरे हो गए मेरे लिमिट, फिर फर्दर मुझे नहीं जी जी। अलाउ करता बिजनेस का ना, नया हाँ, तो वो बनाने का। आपको फर्दर इस तरह अलाउ नहीं करेगा। आप किसी और की आईडी पे जाओ, वहां बनाओ और अपने आप को एज अ पीपल जाके उसकी आईडी से जी जी। आप तो फिर बिजनेस मैं इस खोलोगे। तरह ऐड ही करता हूँ मैनेजर, कि किसी ऐड में का जाएंगे, जी जी। यहाँ से ऐड में जाएंगे, जिस उसका ईमेल दे दो या उसकी आईडी दे दो। ठीक। आईडी कुछ भी आप प्रोवाइड कर दो, यहाँ से ईमेल डाल के उसको एक्सेस देंगे तो वो इजीली उसके पास सारी एक्सेस चली जाएगी। एम्प्लॉय एक्सेस देनी है, एडमिन एक्सेस देनी है। जी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड होता है वो क्रिएटर स्टूडियो होता इसके थ्रू भी हम एड्स वगैरह बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है। किसके थ्रू? ये क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू। नहीं, क्रिएटर स्टूडियो असल में होता है ये इनसाइट ज्यादा चेक करने के लिए होता है। और आप जब कोई वीडियो इंस्टाग्राम या उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर आप अपलोड करते हो, जी ठीक है, और मोनेटाइजेशन अगर आपने अपने पेज की ऑन करनी है तो ज्यादा ये होता है क्रिएटर स्टूडियो। जो क्रिएटर नहीं होते, वीडियोस क्रिएट करते हैं या कुछ जी इस जी। तरह का क्रिएट करते हैं, उनके लिए ज्यादातर यूज होता है क्रिएटर स्टूडियो। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से अगर आप वीडियो पे अगर कोई थंबनेल लगाना चाहते हो सेपरेटली, आप मेटा से थंबनेल नहीं अलग से अपलोड कर सकते। ठीक है। ठीक है। अगर आपने थंबनेल अपलोड करना है तो आप क्रिएटर स्टूडियो आपको अलाउ करता है, आप यहाँ से थंबनेल जाके अपलोड कर सकते हो। लाइक अगर हम कोई अभी इस टाइम पोस्ट करना चाहें, अभी नहीं कराते हैं ना फिर। जी। लाइक मैंने कोई भी अब उठाई, ये आप क्रिएटर स्टूडियो से कर रहे हैं अपलोड वगैरह? जी जी, मैं क्रिएटर स्टूडियो से कर रहा हूँ। ये मैंने जैसे कि ये अपलोड करी है वीडियो एक, ठीक है, कवर इमेज में जाऊंगा, जी जी। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड कर कोई भी देंगे अगर कोई भी, ये यूट्यूब थंबनेल की जो तरह अपलोड करना बात। है वो थंब, हाँ, ठीक है, जैसे यूट्यूब पे हम क्रिएटर स्टूडियो यूज करते हैं, लाइक सेम फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ये है। अच्छा, इसमें ये है कि हमारा, मैंने एक ना स्टार्ट में वीडियो लगाई, वो ना मेरा एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो कॉपीराइट का इशू आ गया म्यूजिक हाँ, का। वो कॉपीराइट का इशू वो आपको यहीं पे वो क्या क्रिएटर स्टूडियो सोल्यूशन से है पता इसका? था। उसका सिंपल ये सोल्यूशन है कि हमें पहले म्यूजिक को टेस्ट करना चाहिए, या फ्री कॉपीराइट म्यूजिक इजीली, या आप पैसों का खरीद सकते हो तो पैसों का खरीदो, वरना फ्री फ्री कॉपीराइट के लिए काफी वेबसाइट है जहाँ से हमें मिल जाते हैं। मैंने किया इसी तरह ही था, फ्री कॉपीराइट वाला, वो फिर मुझे नहीं समझ लगी कॉपीराइट का म्यूजिक में था या वीडियो में था इशू। वीडियोग्राफिक्स आप एक दफा उसको कॉपीराइट को जाके फेसबुक पे अपलोड करके चेक कर लिया करो, वहां से भी आपको पता वो चल कैसे? जाएगा, वरना क्रिएटर अच्छा, सिंपल अपलोड कर लो, अगर ओके है तो वो कोई कॉपीराइट नहीं। कॉपीराइट का इशू आपको बता देगा। यहाँ पे भी आप अपलोड करोगे आपको ट्वेंटी जी, फोर आवर्स में मैंने एक वीडियो कॉपीराइट का देखी इशू आ। थी कि फेसबुक का ना जी क्रिएटर स्टूडियो में म्यूजिक कोई था, म्यूजिक का ना, उधर से जी जी, म्यूजिक डाउनलोड किया मैंने फिर। ठीक है। जो वरना टाइम। अगर आपको इशू आ रहा है कॉपीराइट का, आप यहाँ से जाओ, अपलोड करो,
24 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि कॉपीराइट का इश्यू क्या है क्या नहीं है, जी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। जी गूगल और एड्स का क्वेश्चन? इस तरह ओवरव्यू दे दें हल्का फुल्का। गूगल ऐड का? ओवरव्यू दे दें जिस तरह फेसबुक का दिया ना हल्का फुल्का आपने, इस तरह ही। ठीक है, मीटिंग को दोबारा कर लें स्टार्ट। मुझसे भाई मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर लें क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, न्यू जी जी मीटिंग मैं क्रिएट करता कर हूँ। लें। जी जी ये स्टार्ट हो गई। अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, गूगल में हमारे पास 5 जो है प्लेटफॉर्म होते हैं। एक हमारे पास जीटीएम होते हैं। जीटीएम का आपको पता है, गूगल टैग मैनेजर। नहीं कोई आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि गूगल का जरा भी नहीं एक्सपीरियंस। जवाद है, आवाज आहिस्ता कर। जवाद, आवाज आहिस्ता कर। अच्छा ये टैग मैनेजर है कोई, हम टैग मैनेजर पे आते हैं, ये थोड़ा बताइए मुझे इस तरह। जी जी, मैं टैग मैनेजर का, अभी तो हम एड्स मैनेजर के ऊपर हैं गूगल के। ये एड मैनेजर का टैग मैनेजर है। ये गु- ये एड्स मैनेजर है। जी ये आपका टैग, गूगल टैग मैनेजर है। जो भी आपके कनेक्ट होते हैं जी, यहाँ पे आपको सारे शो कर रहा होता है कि आपके ट्रिगर्स कौन कौन से कनेक्ट हैं वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, वो यहाँ पे शो रहते हैं एड बने हुए। मैनेजर का तो आइडिया थोड़ा बहुत एड से ही हो गया, लेकिन ये टैग मैनेजर किस लिए काम आता है? टैग मैनेजर में आपकी वेबसाइट कनेक्ट होती है, ठीक है, जी जहाँ पे आपको सारा डाटा पता चल रहा होता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे ट्रिगर्स, ओवरऑल आपका गूगल मर्चेंट, गूगल शॉपिंग, आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड करनी है वो यहाँ पे आके कनेक्ट होती है। गूगल का जो मेन हेड है ना, जैसे बिजनेस मैनेजर है हमारे पास, जी इसी तरह गूगल का जो टैग मैनेजर है वो हमारे पास ये होता है। यहाँ पे हमें सारा डाटा मिल रहा होता है ओवरऑल। ठीक है, ठीक है। ये ये सिंपल सा इसका ओवरव्यू होता है। जी यहाँ पे इंसाइट्स, एड्स, ग्रुप, एड एसिड, वीडियोस, लैंडिंग पेज, ऑडियंस, कंटेंट, चेंज हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आपको सारी ओवरऑल शो हो रही होती है। ठीक ठीक है, है। इस वक्त इस अकाउंट पे मेरे पास कोई ऐड नहीं चल रही, वो दूसरा ऐड अकाउंट है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। फिर उसके अलावा अगर आपने यहाँ से, एक हमारे पास होता है गूगल मर्चेंट, वीडियो कंपेन और आल कंपेन, यहाँ से जौन सी आपने चलानी है वो यहाँ से आप चला सकते हो। सेम फेसबुक एड्स की तरह, बस हल्की फुल्की इसमें चेंजिंग जो होती हैं वो आप चेंजिंग यहाँ से करते हो। अदरवाइज यहाँ से आपको कोई चेंजिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। टूल्स और जी सेटिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड प्लानर, ये प्लानिंग कीवर्ड्स वगैरह का है, ठीक है। ठीक है। शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, बिड स्ट्रेटेजी, नेगेट कीवर्ड लिस्टिंग, लोकेशन, ग्रुप प्लेसमेंट, एड सेट लिस्ट, एड बल्क एक्शंस, ठीक है। बल्क एक्शन वगैरह कुछ आपने लेना है, मेजरमेंट करनी है, कन्वर्जन, गूगल एनालिटिक्स का तो आपको पता है या नहीं पता? आइडिया है लेकिन प्रॉपरली नहीं ठीक पता। है, गूगल एड मैनेजर जो, गूगल एनालिटिक्स जो होता है उसे हम एनालिटिक्स करते हैं अपनी ऑडियंस को, उनके सर्च इंजन्स वगैरह और उनकी जी ट्रैफिक को, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है। जैसे एसईओ में हम ट्रैफिक नहीं नोट करते, राइट डाउन करते हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स में भी हम वैसे ही ट्रैफिक नोट डाउन कर रहे होते हैं। ओके, जी ये कीवर्ड प्लानर ये फिर सारा उस, ये सारे ये मतलब ये हाँ क्या होते हैं? जी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, फिर उसके अलावा सेटअप में जो गूगल के टूल्स हैं, ठीक है। बिजनेस डाटा, आपके बिजनेस का सारा डाटा यहाँ पे पड़ा होगा, बिजनेस प्रोफाइल। पॉलिसी मैनेजर, कोई भी पॉलिसी है इसकी टैग गूगल एड्स की, वो आपको यहाँ पे, जैसे
फेसबुक एड्स में बिजनेस के अंदर उसकी पॉलिसीज बताई हुई है, लाइक गूगल की भी जो जो पॉलिसीज हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हो तो ऐड अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अदरवाइज इन पॉलिसीज को आप पहले पढ़ लिया करो ऐड लगाने से पहले। ठीक हर है। ऐड के जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पॉलिसी इसने बताई हुई है कि अगर प्रमोशन की है तो उस प्रमोशन की पॉलिसीज क्या है, सेल्स आई है तो सेल्स की प्रमोशन क्या है, ट्रैफिक की है ट्रैफिक की पॉलिसीज क्या है, कन्वर्जन की पॉलिसी क्या है, लीड्स की पॉलिसी क्या है, व्हाट्सएप मार्केटिंग की पॉलिसीज क्या है, यहाँ से आपको सारी पता चलेंगी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी, आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो यहाँ से आप, जैसे एड्स मैनेजर में हम एक्सेस देते हैं किसी फर्दर बंदे को, आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो वो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट्स, आपके जो जो अकाउंट लिंक करने हैं वो आप यहाँ से लिंक अकाउंट्स कर सकते हो। गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। प्रीफरेंसेस, गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट में जो आपकी शॉप क्रिएट होती है वो यहाँ पे होती है। फिर समरीज वगैरह, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, प्रमोशन, बिलिंग वगैरह की, ये सारा आपका सर, ठीक है। ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या थी? एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन ये होती है कि अगर आप अपने आप को बिजनेस वेरीफाइड करवाना चाहते हो तो वो यहाँ से आप टैक्स जो देना दे, मैं आपको दिखा, लाइक आपकी कंपनी अगर एफबीआर से रजिस्टर्ड है और आप कह रहे हो कि हमें टैक्स रिटर्नर बनना है तो वो आप रजिस्टर करवाते हो और गूगल आपका टैक्स काट के जो आपको पे आउट करता है वो फिर आप यहाँ से आप बिलिंग टैक्स के थ्रू निकाल लेते हो, ठीक है। ठीक है। शो योर ऑडियंस डैशबोर्ड, एक आपको गूगल की तरफ से भी बेनिफिट्स हैं और दूसरा आपको अगर बिजनेस टर्म से भी देखा जाए कि आपने टैक्स पेड रिटर्नर बनना है तो यहाँ से आपको इजीली हो जाता ठीक है। अच्छा, ये बेसिक ना ओवरऑल इसका जारी बात टाइम लगेगा क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है गूगल एड्स पे ना। है। नहीं, तो इससे आपको पहले मैंने कोई नहीं गूगल रन ऐड किया। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इजी बड़े मजे का। अच्छा, इजी है। ये आपके ऐड इजी है, एज अच्छा, कम्पेयर टू फेसबुक बहुत इजी है। मतलब इस पे आरओएस क्या है, रेशियो, कन्वर्जन रेशियो अच्छा है इस पे? कन्वर्जन रेशियो पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है फेसबुक का ज्यादा, क्योंकि आपको पता है गूगल हमारे लोग कोई यूज नहीं करते। जी जी। हमारे यहाँ पे फेसबुक ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन अगर आप लेकिन वीडियो ऐड मैंने वैसे चलाना सुना है चाहते हो कि मेच्योर यूट्यूब ऑडियंस पे, आती है इस पे ना। बहुत ज्यादा मेच्योर, क्योंकि सारी जी पढ़ी लिखी जितनी ऑडियंस है वो आपको गूगल पे मिलती है, ठीक है। जी। और यूट्यूब, इसका जो टारगेटिंग सिस्टम है मैं आपको सिंपल सी रीजन बताता हूँ। फेसबुक पे जो है iOS 14 के बाद जो अपडेट आई है उस पर टारगेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम ना कुछ फजूल लोगों को ब्रॉड रख के टारगेटिंग करनी पड़ती है अपडेट के बाद, इतना नैरो जी। नहीं हम करते। तो ठीक है। उसकी वजह से जो है ना ऑडियंस, फजूल ऑडियंस भी आ जाती है, बट यहाँ अभी तक कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे इनको एक्सेस है तो जी। हम इजीली जो है गूगल को iOS 14 के लोगों को भी टारगेट करके अपनी नैरो कर लेते हैं और इजीली मेच्योर लोग फाइंड कर लेते हैं हम वहाँ से। ठीक है। अच्छा, ये हम इसको प्रॉपरली सारा देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं, तो इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जारी बात है क्योंकि उसी में ही हमें होगा। हाँ वो तो प्रैक्टिकल है। जी जी। जी जी। तो नेक्स्ट में वो फिर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये तो हुआ इनका करेगा जो, कि आपका ऐड अकाउंट खोल लिया करेंगे, फिर उस पे मैं आपको बताता जा करूंगा, आपसे जी ऐड सेटअप करवाया जी करूंगा जी, कि मेरे इस से तरह का ऐड करवाएंगे सेटअप ताकि वो आप। हाथ से गुजर जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तो, और दूसरा हाँ आसानी हो जाएगी फर्दर भी ना। जी। तो इसके अलावा एसईओ का क्या है इसमें? एसईओ, एसईओ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो कीवर्ड्स हम हैशटैग फाइंड करने होते हैं हमने, बेस्ट हैशटैग, उसका ट्रेंड वो वगैरह गूगल चेक से? करते हैं, गूगल एनालिटिक्स से चेक करते हैं, या कुछ वो इस तरह कुछ के मेरे पेड पास टूल्स भी बेस्ट है। हैं? जी, पेड टूल्स में या फ्री टूल्स में उनके थ्रू हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और बस आज के लिए तो तकरीबन इतना ही है, एक सेशन फिर रख लेते जिसमें ओवरऑल ना सारी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो चाहे गूगल हाँ, से नेक्स्ट वीक कर से लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जी बल्कि आप लोगों के लिए अभी जरूरी है जी फेसबुक की ट्रेनिंग। आप लोग अभी पहले फेसबुक पे फोकस हो, जी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो तो वो समझना और वो सब कुछ करना आप लोगों के लिए इजी होगा, तो हम पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम को कवर अप कर लेते हैं सारा। वो ठीक तकरीबन है। 2 या 3 सेशन में आपका पूरा फेसबुक इंस्टाग्राम कवर अप हो जाएगा, आपके एड्स भी कवर अप हो जाएंगे जी जी और मेटा भी कवर अप हो जाएगा, क्रिएटर भी जी कवर अप हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट आपका कवर अप हो जाएगा अगले 2 सेशन में। जी।
तो ठीक अभी है, मैं स्क्रीन आपको शेयर करूँ या अभी आप बिजी हैं, फिर नेक्स्ट कल कर लें? आप कर लो। कल नहीं दस नहीं, आप पंद्रह कर लो मिनट सर। जी, आप कर स्क्रीन लो। अपनी लेफ्ट करें। ठीक है। जी सर करो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। जी आपको विजिबल है स्क्रीन? मैं एड्स मैनेजर में आता हूँ। अभी ना मैंने कल एक ट्राई किया था, इसमें ना ब्रॉड ऑडियंस कर दी थी ऑल ओवर पाकिस्तान। ये पे लाइक की कैंपेन थी जो, ये देखे ना, इसमें मैंने विदाउट एनी इंटरेस्ट पाकिस्तान को टारगेट कर दिया था। ये देखिए, सिंपल मैंने पाकिस्तान करके 22 to 55 एज किया। तो किसी ने मशवरा ही दिया था कि आपको ना इस तरह कर दें पे लाइक की कैंपेन का। तो उसकी वजह से ना हमें कॉस्ट जरा कम पड़ी इसकी ओवरऑल ना। आ रही है बात आपको? हेलो? नहीं नहीं है। सॉरी, मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, सुन रहा हूँ। मैंने कहा आपको ये समझ लग रही है मैं जो बता रहा हूँ? जी जी। ये देखें, अगर मैं आपको यस्टरडे या लास्ट 7 डेज पे अगर दिखाऊं तो इसकी बहुत ज्यादा ना कॉस्ट आ रही थी। ये देखिए, कॉस्ट पर रिजल्ट शो हो रहा है आपको। जी 8.32। आप जी यहाँ पे ऊपर आए, या आपका ना, सॉरी, व्यू सेटअप के साथ 3 बटन है। एडिट ऊपर करूं? व्यू सेटअप आपका लेफ्ट कॉर्नर पे है, नहीं नहीं, लेफ्ट कॉर्नर पे व्यू सेटअप लिखा आ रहा है बटन। सॉरी, राइट कॉर्नर, आपका राइट बनता है। रिपोर्ट्स पे? रिपोर्ट के साथ वाला, व्यू सेटअप के साथ वाला जो है, व्यू ये सेटअप के बटन? साथ वाला बटन। नहीं नहीं, जी, 3 लाइन्स वाला जो, ये थ्री वेरीफाई लाइन्स वाला। कॉमन थिंग। इससे अगला टैब, इससे अगला टैब, इसे ऑन कर दूं मैं? इससे अगला वाला टैब, सॉरी। ये हाँ, ये इस पे क्लिक करें। जी जी, इस पे आप आ इसमें? जाएं। एक मिनट। जी, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स पे क्लिक कर दें, नीचे वाला। ये अभी कैरोसेल पे था ना, इससे नीचे वाला परफॉर्मेंस एंड क्लिक। जी, अब अपनी ऐड को आगे लेके जाएं। ठीक है, बस स्टॉप 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 स्टॉप। सीपीएम। ठीक है। ओके, लिंक लेके जोड़ने से आए हैं। सीपीसी जो आपकी आई है, सीपीसी महंगा आ रहा है। जी सीटीआर जो है, सीटीआर अच्छा है, सीपीएम भी अच्छा है, सीपीसी महंगा है। जी। ठीक है। अगर आपने ऐड न्यू ऐड चलाना है उसके लिए, तो आप सिंपली जो है स्पेंड करें उसके ऊपर मेटा के थ्रू। ये वाली पेज प्रमोशन की ऐड अगर चलानी है तो मेटा के थ्रू चलाया करें। मेटा के ठीक है। थ्रू चलाएं? चले, वो फिर आप मुझे प्रैक्टिकल बता हम्म, दीजिएगा ताकि मैं इसकी चलाऊं। तो फिलहाल तो मैंने ये किया, इसमें ना मैंने किया था कि ना ऑडियंस का इंटरेस्ट वगैरह ना फिल्टर्स लगा लिए थे काफी। हम्म। तो मजीद ना नैरो डाउन कर नहीं, लिया था। अब पेज मैंने प्रमोशन में तो ओवरऑल पाकिस्तान पेज कर दिया है। प्रमोशन इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं होती। पेज जी प्रमोशन में इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं। जी, इसलिए मैंने सिर्फ ऑल रोड पे रख पाकिस्तान के रख चलाते दिया। हैं पेज प्रमोशन को तो। जी, ये सेल्स में आप लास्ट वीक इंटरेस्ट था, डालते ये मैंने कल किया है। तो अब आज हैं, का जो सेल्स रिजल्ट है में ना, आपको इंटरेस्ट डालना होता है। मैं 1 मिनट आज का ना जी जी। आपको रिजल्ट डाल के आज बताता हूँ। टुडे की जो है। एक मिनट, मुझे मेरे पास भी शायद एक चल रही हो पेज कैंपेन में, आपको दिखाता हूँ। जी जी, मैं ऐसे ये स्क्रीन स्टॉप कर दूं फिर? ठीक है, इसका सीपीएम 139 रुपये आ रहा है, ये देखो। सीटीआर जो है आपका
आपकी स्क्रीन नहीं शेयर नजर आ रही मुझे। ऑफ की है? आपकी आपकी बंद हुई है? अच्छा, आपने बंद किया। जी, आप मैं अपनी वाली आ आपकी जाए। अभी देख रहा था। चलो मैं अब आपको अपनी शो कर देता हूँ। आप देख रहे थे ये वाली नाउ स्क्रीन? यू कैन नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। हम आते हैं सर। अच्छा जी। हाँ, इसकी ट्रिलियम की चल रही है मेरे पास पेज प्रमोशन। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं। शेयर इज लोडिंग, अभी लोडिंग पे जा रही है स्क्रीन। शेयर इज लोडिंग। यहाँ पे शेयर हो रही है। नहीं शो हुई है मुझे ना। हेलो। जी जी। मैंने कहा स्क्रीन नहीं शेयर हुई। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। आप जी जी, आप आ रही है आपकी अब आ बात। गई है स्क्रीन आपकी ना। अब हुई है स्क्रीन जी शेयर? जी, शो हो गई है अब। ठीक है। ये देखें, ये आज ये मेरे पास अगर हम आज ठीक है। कौन सी कैंपेन? ये मेरे पास पेज प्रमोशन की कैंपेन है। जी ठीक है। जी। मैंने ये चलाई है तकरीबन कोई 9 फेब को चलाई है मैंने। ठीक है, 9 फरवरी से। जी। और ये 22 फरवरी तक चलेगी। 9 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। अभी 9 फरवरी से आज लगा लो, आज 7 दिन हुए हैं तो 342 लाइक्स आ गए हैं। ठीक है। तो ठीक है, आपको पर लाइक क्या कॉस्ट पड़ रही है इस पे? मैं आपको दिखा देता हूँ। सीपीएम जो है वो मुझे तकरीबन ये चल रहा है असल में दिरहम में। ठीक है। तो इसका जो पर पेज लाइक है ना वो पड़ रहा है मुझे 0.18 ये को अमीर है। मल्टीप्लाई 18 अगर हम करते हैं। ठीक है। 0.18 इस टाइम दिरहम चल रहा है 63 का। 11 रुपये उसकी मार्केट के लिहाज से मुझे 11 रुपये 34 पैसे का पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ की मार्केट के लिहाज से डिपेंड करता है। अगर डॉलर पाकिस्तानी अगर हम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में आपका लाइक आना चाहिए 2 से 10 रुपए के दरमियान। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो सबसे अच्छी मार्केट है वो 2 से 5 है। ठीक अगर है। हम गल्फ गल्फ में जाते हैं, गल्फ में आपका जो है
वो 7 रुपए से लेके 20 रुपए तक है, ठीक है। लाइक गल्फ मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आपका यूएई आ जाता है, कतर आ जाता है, बहरीन आ जाता है, ओमान आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। फिर अगर आप यूरोप वाली साइड पे जाते हो, यूएसए और यूरोप, वहां पे अगर आप डॉलर कंपेयर करो तो डॉलर के हिसाब से आपका जो है वो ठीक है। 15 रुपए से लेके 25 रुपए के तक में आना चाहिए लाइक, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस रीजन में जाके मार्केटिंग कर रहे हो। अब ये ठीक गल्फ है। के अंदर मार्केटिंग हो रही है, दिरहम में मार्केटिंग हो रही है, तो उसके 7 से 15 के दरमियान आना चाहिए, तो 11 रुपए आ रहा है, ठीक है। ठीक अगर है। हम इसको ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो इससे भी ज्यादा 342, मैंने इसका जैसे कि जो वो लगाया है 60 दिरहम जो है ना, अब इसकी टोटल जो है 80 दिरहम की कॉस्ट है, ठीक है। तो 80 दिरहम को जब ओवरऑल निकलेंगे, ओवरऑल लाइक्स पे मैं फिर डिवाइड कर लूंगा कि मुझे पर लाइक्स कितने का पड़ा है, ठीक है। वैसे ठीक अगर है। 60.29, 60.29 मल्टीप्लाई 63, 3,998 स्पेंड हुए हैं, ठीक जी। है। डिवाइडेड 392, 9.6 रुपए का लाइक पड़ा, ठीक है। तो ठीक है। इसमें आप ओवरऑल एवरेज लाइक्स निकाल लेते हो। ठीक है। ठीक है, फर्दर ना हम रख लेते हैं सेशन ना, मैं उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए ले आऊंगा जो, ठीक है। तो उस पे सारे कर लेते हैं ओवरऑल डिस्कस। तो क्लोज करते हैं फिर, ठीक है। आप भी फिर कंटिन्यू करें जो भी आप आगे है काम शाम। मुझे कोई इशू आएगा मैं आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ना, तो इस चलें ठीक वीकेंड है, पे चला। हफ्ते वाले दिन कोई ओके, सेशन, एक आप प्रैक्टिकल जो भी सेशन। क्यूरी हो मैं, जी जी। हाँ, हफ्ते वाले दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन, जी, क्वेश्चन प्रैक्टिकल आंसर सेशन का हफ्ते या वाले दिन प्रैक्टिकल करेंगे। सेशन रख लेंगे, ठीक है। चलें ठीक हो गया, जी, हफ्ते बहुत वाले शुक्रिया दिन। फरहान भाई, अल्लाह हाफिज। जी ठीक हो गया, डन करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।